हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर अकाउंटेंसी क्लास। और लास्ट वीडियो में हमारा जो न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग इक्वेशन न्यूमेरिकल का, तो उसमें हमने थ्योरी पढ़ी थी अकाउंटिंग इक्वेशन की, एंड अलॉन्ग विथ थ्योरी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ओके, तो वो सिंपल क्वेश्चन था। अभी थोड़ा सा हम और एडजस्टमेंट लेकर एक नया क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसमें कुछ एडवांस इसके एडजस्टमेंट हैं, उसको कैसे आपको प्रेजेंट करना है टेबल में वो आप देखिए। फर्स्ट हमारी जो इसकी इक्वेशन है वो है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपीज़ एंड ट्रांसफर फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट 3 लाख रुपीज़ टू हिज करंट अकाउंट। ओके, इसने मतलब एक सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल कर अपने बिजनेस के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो इसको कैसे प्रेजेंट करना है अपन को? तो 1 लाख रुपीज़ तो इसका कहाँ से आया, कहाँ कैश में था 1 लाख रुपए, और बैंक में इसने कितना ट्रांसफर किया 3 लाख रुपीज़। तो टोटल कैपिटल इससे कितनी इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में 4 लाख। टोटल ले आओ नीचे, 4 लाख एंड 3 लाख एंड 1 लाख। राइट, पहली इक्वेशन हमने सॉल्व कर दी। सेकेंड इक्वेशन है गुड्स परचेज 80,000 एंड 70% अमाउंट पेड बाय बैंक और पेड बाय चेक। तो हमने कितने का गुड्स परचेज किया 80,000, तो स्ट्रोक में आप पहले इसको प्लस कर दो 80,000। राइट, अब वो क्या कह रहा है 70% अमाउंट चेक से पे करा, तो 70% इसका कितना हो गया 56,000, जो कहाँ से गया होगा चेक से, थी हमने बैंक से पे किया है, तो बैंक में से माइनस होगा कितना 56,000। ठीक है, रिमेनिंग जो इसका 24,000 है वो स्टिल पेंडिंग, अभी तक उसका पेंडिंग है, तो ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट में। कितना अमाउंट 24,000। राइट, फाइनल कर दे इसको 24,000, 4 लाख, वन लाख 80,000, और यहाँ पर हो जाएगा 2,44,000। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए, गुड्स सोल्ड टू, और हर ट्रांजेक्शन के बाद हाँ हमको चेक कर लेना होगा कि हमारा टोटल बोथ साइड कैसा हो, इक्वल हो। ठीक है, तो आप देख लीजिए 4,24,000 और यहाँ पर भी 4,24,000। थर्ड हमारा क्वेश्चन है गुड्स सोल्ड टू अनिल 60,000 एट 20% मार्जिन। हमने 60,000 का गुड्स सोल्ड किया प्लस उस पर 20% उसमें प्रॉफिट ऐड करके। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा तो हम ऐसा मानेंगे कि वो जितने में मतलब बेचा वो कॉस्ट में दोनों तरफ से 60,000 से माइनस करेंगे। लाइक हम ये मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि जो गुड्स है वो कॉस्ट में ही, मतलब कॉस्ट प्राइस में ही वो सेल आउट हुआ है, लेकिन यहाँ मार्जिन क्लियरली दे रखा है, तो अपन इसका जो 60,000 है इसमें इसका 20% निकाल के इसको ऐड कर देंगे, इसमें कितना जाएगा 12,000, यानी कि कितने का सेल हुआ ये 72,000 का। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ कि कैश में आया पैसा या नहीं आया, तो हम इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो आ जाएगा इसका 72,000 की सेल हुई है, तो हम इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे, यानी डेटर हमारे कितने के स्टैंड हो गए 72,000। ठीक है, स्टॉक कितने का माइनस हुआ 60,000, और प्रॉफिट कितने का हुआ 12,000 का। ये क्या है मेरा मार्जिन है ना, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कहाँ ऐड हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। $2,44,000, 72,000 एंड 20,000 एंड 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी फोर्थ जो इसकी एडजस्टमेंट है वो है फर्नीचर परचेज 1 लाख एंड पेड बाय चेक। हमने 1 लाख का परचेज किया है फर्नीचर, तो हमारी असेट्स क्या होगी इंक्रीज हो गई, असेट्स इंक्रीज हो गई तो एक कॉलम और रेज हो जाएगा, तो हम यहाँ बना देंगे फर्नीचर
1 लाख का फर्नीचर हमारा यहाँ पर आया और 1 लाख बैंक में से माइनस हुआ, क्योंकि अमाउंट कैसे पे करी हमने, चेक में पे किए। तो ये जाएगा 1,44,000, 72,000, 20,000 एंड 1 लाख। तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो यहाँ 24,000 एज इट इज ही रहेगा एंड 4,12,000 ये भी एज इट इज ही रहेगा। ठीक है ना, इफेक्ट यहीं पर आकर सेटल हो गया। नेक्स्ट है फिर हमारा फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। देखो कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जो कि नॉन कैश आइटम में एडजस्ट होते हैं, लेकिन अपने अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हमें वो एडजस्टमेंट करने होते हैं। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल किसने इंट्रोड्यूस की, ऑनर ने, और इंटरेस्ट कौन देगा उसको, बिजनेस देगा। यानी बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। तो वो कहाँ से माइनस होना चाहिए, कैपिटल, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से माइनस होना चाहिए, तो हम यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस डिडक्ट होगी कैपिटल से। लेकिन क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है तो बिजनेस इसको पे नहीं कर रहा और ये मान रहा है कि ये एक्सपेंसेस मान के उसने माइनस कर दिया, लेकिन ये मान रहा है कि इस 10,000 रुपये को फिर ऑनर ने इंट्रोड्यूस कर दिया। दोबारा समझना कि एक्सपेंसेस है बिजनेस का, तो वंस इसको हम डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम कैपिटल एंड फिर ये एज्यूम करेंगे कि ये जो 10,000 रुपीज़ है इसने बिजनेस में ही लगा दिया एज अ एडिशनल कैपिटल। ओके, तो यदि ये बिजनेस में लगाएगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी, 10,000 से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वंस ये डिडक्ट होगा एंड आफ्टर देन ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, और कहीं पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये अमाउंट एज इट इज नोट डाउन हो जाएगी और यहाँ पर 24,000 और यहाँ पर 4,12,000। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज 10,000। ड्राइंग है, ड्राइंग है तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा क्योंकि गुड्स मेरा चला गया और क्योंकि ये लॉस है बिजनेस के लिए, यानी इस पर कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं होगी, नहीं हमें कोई इसको सेल नहीं कर सकते, हमारे पास ये गुड्स चला गया तो ये कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 24,000, 4,02,000 एंड 1,10,000, 72,000, 1,44,000 एंड 1 लाख। देन आफ्टर इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग 5%। अब क्योंकि 10,000 रुपये ऑनर ने निकाल लिया फॉर पर्सनल यूज, तो इस पर जब वो कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहा है तो जो पैसा ड्राइंग यानी वो निकाल लेगा, कैपिटल में से कम कर लेगा, उस पर बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये भी नॉन कैश आइटम है, यानी कि इसका कैश में कोई ट्रांजेक्शन इसका नहीं होता। तो ये मानेंगे कि जो इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, यानी 10,000 रुपये निकाले इसने, इसका 5% कितना होगा, 10,000 का 5% निकालो, 10,000 इंटू 5%, 500 रुपीज, यानी कि ये क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, राइट, इंटरेस्ट लगेगा। तो ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, इनकम, इनकम हो जाएगी, तो ये ऐड हो जाएगा और फिर ये माना जाएगा क्योंकि ये पैसा ओनर देने वाला नहीं है तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, ऐसा मानेंगे कि इसने ये 500 रुपीज़ भी विड्रॉल कर लिया, यानी कि दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज अ ड्राइंग, राइट। तो कंसिडर हम जब ड्राइंग में करेंगे तो इसको 500 को हम माइनस कर देंगे, बाकी इसका कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। $1 lakh, 10,000, 72,000, 144,000 and 1 lakh. Then after
एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट मिलने वाला है ना, बकाया इंटरेस्ट, यानी कि वो इंटरेस्ट जो कि करंट ईयर से रिलेटेड था लेकिन करंट ईयर के लास्ट डेट तक वो हमें रिसीव नहीं हुआ है, एंड दिस इज कंसिडर एज अ असेट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इनकम को हम कंसिडर करते हैं एज अ असेट्स, और एक्रूड इंटरेस्ट क्योंकि ये भी अभी कैश में नहीं मिला अपन को, तो कैश तो मेरा इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन दिस इज माय इनकम ना, तो ये मेरी क्या है, इनकम है, तो मेरी कैपिटल को ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, तो कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, तो मैं इसको किस में ऐड कर दूंगी, कैपिटल में। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 1000, ओके, मैं इसको क्या लिखूंगी एज मैं यहाँ पर कैपिटल में ऐड कर दूंगी 1000, ठीक है। और एक्रूड इंटरेस्ट क्योंकि असेट्स है तो इसलिए मुझे असेट्स में एक कॉलम भी इंक्रीज करना होगा, जिससे मैं लिखूंगी एक्रूड इंटरेस्ट, राइट, और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके इस ट्रांजेक्शन को मैं सेपरेटली शो कर दूंगी, तो मैं यहाँ लिखती हूँ इसको 1000 रुपीज, ओके, और लाइन ड्रॉ करके बाकी कहीं पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इसका, तो नील कर देंगे अपन और इसको ट्रांजेक्शन को ले लेंगे 1,10,000, 72,000, 1,44,000, 1,10,000 and 24,000 and 4,03,000। चेक कर लेना, टोटल वही आना चाहिए अपना, ठीक है। देन आफ्टर हमारा जो ये तो अपना हो गया 1000 वाला, ये हो गया। अब हम इसकी एंट्री करते हैं कमीशन इन एडवांस एंड कमीशन इन एडवांस, एडवांस वर्ड आ रहा है यानी कि हमारी एडवांस इनकम है ये, यानी कि हमें पहले से ही ये पैसा मिल गया। यदि ये पैसा हमें एडवांस में मिल गया तो दिस इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी, ओके। तो हमारा पैसा मिल गया तो हमारा कैश तो इंक्रीज हो गया है ना, और यहाँ पर लेकिन ये क्या है, एडवांस इनकम है यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम नहीं है, तो ये कैसे शो होगा, लायबिलिटी शो होगा, ये मेरी कैपिटल में ऐड नहीं होगा क्योंकि ये मेरा करंट ईयर की इनकम नहीं है, तो मैं इसको लायबिलिटी में शो करूंगी सेपरेटली। इसका एक अकाउंट ओपन करती हूँ मैं, एडवांस इनकम, और यहां मैं लिख दूंगी इसका 2000 रुपीज, ठीक है, और कहीं इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, टोटल इसका ले आओ नीचे, तो ये हो जाएगा 1,02,000, 10,000, 72,000, 1,44,000, 1,01,000, 2,000, 24,000, 4,03,000, ओके। अब हम करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 10, 5,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द सेंस कि फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंसेस जो स्टिल अभी अनपेड है, मतलब अभी तक हमने उसको पे नहीं किया, दिस इज ऑल्सो आवर लायबिलिटी, ये क्या है, हमारी लायबिलिटी। दैट्स वाई यहाँ पर एक अकाउंट और ओपन हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके। तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड होना चाहिए 5,000 और 5,000 रुपये यहाँ रिकॉर्ड होगा, और क्योंकि इसी फाइनेंशियल ईयर का है तो ये कहाँ से माइनस होगा, कैपिटल से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इसी करंट ईयर का एक्सपेंसेस है, ठीक है। अभी तक हमने पे नहीं किया तो ये क्या, कैपिटल को कैश में से ये कोई भी इसका एडजस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन कैपिटल में हो जाएगा क्योंकि इस साल का खर्चा है ये। इसके बाद इसका टोटल अपन ले आए नीचे, 1,02,000, 10,000, 72,000, 1,44,000, 1,01,000, यहाँ आ जाओ आप, तो ये हो जाएगा
3,98,000 सॉरी 3,98,000 and 24,000 and 2,000 and 5,000। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा एक्सपेंसेस है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि वो एक्सपेंसेस जो हमने मतलब जो भी नेक्स्ट कमिंग ईयर है उससे पहले हमने ये पैसा खर्च कर दिया, पे कर दिया, तो इसने हमारी कैपिटल को तो माइनस कैश को माइनस कर दिया क्योंकि 2,000 रुपये हमने कैश में से पे कर दिया। लेकिन ये हमारे करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है, तो हम इसको कहाँ पे, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ हम असेट्स ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसेस करने के बाद इस एक्सपेंसेस की सर्विस लेना हमारे असेट्स में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके बारे में मैं डिटेल आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, है ना। तो 2,000 यहाँ पर आ जाएगा और बाकी जगह निल, और इस ट्रांजेक्शन का फाइनल अमाउंट ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1,10,000, 72,000, 1,44,000, 1,01,000, 2,000 एंड यहाँ पर 5,000, 2,000, 24,000 एंड 3,98,000। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो मेरी असेट्स है, एंड दिस इज माय असेट्स टोटल एंड दिस इज माय लायबिलिटी, इट शुड बी इक्वल। ये इक्वल होनी चाहिए हमारी। तो चलो देखते हैं अपन इसको कि इक्वल है या नहीं है। देखो इसका टोटल लगा लेते हैं अपन। तो मेरा असेट्स का टोटल आया है, सारे कॉलम्स को मैं ऐड करती हूँ तो 4,29,000 एंड मेरा जो लायबिलिटीज सेट का टोटल है वो भी मेरा कितना आ रहा है 4,29,000। यानी कि मेरी जो असेट्स है इक्वल टू टोटल इक्विटी, यानी कि मेरी जो ये इक्वेशन है ये मेरी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दोनों साइड के मेरे टोटल इसके अंदर मैच करते हैं। ओके, वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हमने जो किया था वो हमने इक्वेशन एक मतलब डिटेल में जो इक्वेशन के फॉर्म में हमने किया था पूरा क्वेश्चन। अब कुछ ऐसे मतलब ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाते हैं जिनके बेस पर अपन को टोटल जैसे निकालनी है कैलकुलेशन। तो डेटाज अपने पास गिवन है, उसके हिसाब से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है विदाउट एनालिटिकल टेबल, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज ₹90,000 एंड लायबिलिटीज आर 60,000, कैलकुलेट द टोटल असेट्स। अब आप समझो इस चीज को, हमारी जो इक्वेशन थी वो ये थी, टोटल असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है कितनी हमारी 90,000। ओके, लायबिलिटीज कितनी गिवन है 60,000। तो इसको प्लस करेंगे तो हमारी असेट्स आ जाएगी, यस और नो।
आ जाएगी, यानी कि ये मेरा टोटल इसके इक्वल है। तो मेरी इक्वेशन क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी और डिटेल भी आ सकती है। क्या आ सकती है इस क्वेश्चन के अंदर, लाइक जैसे आपको असेट्स है, अब असेट्स में आपको 2-3 एलिमेंट कैटेगराइज कर दिया कि कैश इतना है, बैंक इतना है, फर्नीचर इतना है, ऐसे लिख दिया। और आपको लायबिलिटीज में सपोज करो क्रेडिटर लिख दिया, बिल्स पेबल लिख दिया, ठीक है। तो हम कैसे कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये चीजें कंबाइंड फॉर्म में भी आ सकती है, ये लूज फॉर्म में भी आ सकती है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये कंबाइंड फॉर्म में भी आ सकते हैं और लूज फॉर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको अपनी इक्वेशन को इक्वल लेकर आना है कि डिटेल में असेट्स आ गई तो उसका एक कंबाइंड फिगर निकालना है, लायबिलिटीज आ जाती है तो उसका कंबाइंड फिगर निकालना है और इक्वेशन को हमें सेट करना है। कुछ ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कि 1 अप्रैल 18 को बिजनेस स्टार्ट हुआ विद कैपिटल 50,000। लिमिट नहीं है किसी चीज की यार, तो 2 मिनट शांति से बैठ जाओ। सेकंड क्वेश्चन है 1 अप्रैल 18 को बिजनेस स्टार्ट हुआ विद कैपिटल 50,000, ओके, दिस इज बिगिनिंग कैपिटल। एंड ऑन 31 मार्च 90 यानी कि ईयर क्लोज हुआ तब असेट्स वर 70,000 एंड लायबिलिटीज वर 10,000, ठीक है। अब यहां पर वो क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहा है। देखो आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, राइट। पूरे ईयर में जो भी इनकम होगी मैंने आपको बताया वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसमें से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही यदि कोई ड्राइंग हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ड्राइंग, ठीक है। ये तीनों एडजस्टमेंट और इसके अलावा कुछ और एडिशनल कैपिटल लगाया है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा लास्ट में जो आता है वो आता है क्लोजिंग कैपिटल। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस टाइम जो हम कैपिटल लगाते हैं, कैश लगाते हैं, जो कैपिटल के फॉर्म पे होता है, दिस इज कॉल्ड बिगनिंग कैपिटल। एंड ड्यूरिंग द ईयर जो भी एडजस्टमेंट होता है, आपको जैसे बताया था कि जो भी इनकम है वो अभी जैसे हमने इक्वेशन में पढ़ा था, सारी इनकम प्रॉफिट ऐड हो जाएंगे, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। तो वो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल, लास्ट में जो कैपिटल का टोटल आया था ना, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। तो वो क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है, ठीक है। अब और जो प्रॉफिट है, बेसिकली जो प्रॉफिट है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव ओपनिंग कैपिटल 50,000, राइट। 50,000 हमारी क्या है, ये दिस इज ओपनिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल मुझे निकालनी है। क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो मेरे पास असेट्स है। अब देखो यहाँ पर मेरा जो मैं फॉर्मूला लेती हूँ वो है मेरे पास असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब क्योंकि मैं क्लोजिंग कैलकुलेशन निकाल रही हूँ तो मैं क्लोजिंग के डेटा ले लूँगी। क्लोजिंग में मेरे पास असेट्स कितनी है, 70,000 और मेरे पास लायबिलिटीज कितनी है, 10,000। तो मैं कैपिटल निकाल सकती हूँ, नहीं निकाल सकती, इसीलिए निकाल सकती हूँ। यानी कि बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगी, 60,000 एंड दिस इज माय क्लोजिंग कैपिटल, राइट। अब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल भी है, क्लोजिंग कैपिटल, देन आई एम मतलब वेरी श्योर अबाउट प्रॉफिट कि मुझे प्रॉफिट दिख रहा है साफ साफ कि मेरी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो क्या है, ओपनिंग कैपिटल से ज़्यादा है। तो मैं इसको प्रॉफिट को कैलकुलेट करूँगी, कैसे करूँगी, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, यानी कि 60,000 माइनस 50,000 एंड दिस इज 10,000। ये क्या है, मेरा प्रॉफिट है, समझ गए। यानी कि ये मेरी क्या हुई, क्लोजिंग कैपिटल, और ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी कि आपको इस पैटर्न पे
पे भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं। तो ये आपको इफेक्ट को बहुत अच्छे से माइंड में रखना है कि किस तरह से मेरे को क्वेश्चन में, मतलब क्या क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ मुझे पहुँचना है, उसके अकॉर्डिंगली आप फिगर्स को फाइंड आउट करके ट्रेस करके देन आफ्टर यू हैव टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल्स। ओके, दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ओके बेटा, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस अपने डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इसको हम अपने आपको सॉल्व करके आपके पास उसका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपके पास आ जाएगा। ओके, एंड आफ्टर देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को ले लेंगे।